वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने 6 कॉन्सोनेंट्स, 1 वॉवल, शॉर्ट फॉर्म्स एंड फ्रेजेस को कवर किया था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर 2। मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो आपका 4 तरीके से लिखे जाते हैं: स्ट्रेट, स्लैंटन, हॉरिजॉन्टल और कर्व। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर कुछ स्लैंटन एंड स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स को कवर किया था। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 में, वो कुछ कर्व कॉन्सोनेंट्स को कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हमारा जो चैप्टर 2 है, इसके अंदर हमारा पहला जो कॉन्सोनेंट है वो है एफ का साउंड। अगर आपको एफ का साउंड आता है तो वो हमारा किस तरीके से बनेगा, शॉर्ट हैंड में वो देखते हैं। वो हमारा इस तरीके से कर्व बनता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर्व बनाएंगे और जो आप बनाएंगे कर्व वो आपका इसी तरीके से होना चाहिए, आप ऐसे नहीं बनाएंगे। सो मेक श्योर कि आप जब कर्व बना रहे हैं तो वहाँ पर आप उसको प्रॉपर कर्व बनाएं। आप इस तरीके से अगर कर्व बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये एक आपका लाइट एंड डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट रहेगा, ठीक है। एक लाइट एंड डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट ये आपका रहता है एफ का साउंड। इसके बाद आपका आता है वी का साउंड। ये आपका कैसे बनेगा, ये आपका सेम बनेगा बट कैसे बनेगा, डार्क, यस, ठीक है। इस तरीके से आप सेम जो बनाएंगे कर्व, ये आपका डार्क कॉन्सोनेंट रहेगा और एफ जो है वो आपका एक लाइट कॉन्सोनेंट रहता है, ठीक है। सो दिस वन इज डार्क एंड अगेन दिस वन इज डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो साउंड आता है वो हमारा टी एच। टी एच में जब था का साउंड आएगा, ठीक है। था का साउंड, क्योंकि जब आप टी एच की बात करते हैं तो टी एच आपके 2 साउंड्स को कवर करता है। एक आपका डा का साउंड होता है और एक आपका था का साउंड होता है। कैसे, देखिए, अगर आप बोल रहे हैं देयर तो वहां पर दा का साउंड है। अगर आप बोल रहे हैं थाई तो वहां पर आपका था का साउंड है। तो जब था का साउंड होगा, ठीक है, दोनों में टी एच ही यूज हो रहा है। और जब था का साउंड होगा तो आपका इस तरीके से ये कर्व कॉन्सोनेंट बनेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला था कि जब आप कर्व बनाएंगे तो मेक श्योर कि आप उसको इसी तरीके से बनाएं। अगर आप थोड़ा सा ऐसा बना देंगे तो वो कुछ और रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। सो आपको ध्यान रखना है और कम से कम 5 लाइनें एक कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करें तो ध्यान रहे कि लाइट कॉन्सोनेंट और डार्क कॉन्सोनेंट की आप खुद आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दा का साउंड। ये हमारा सेम बनेगा बट डिफरेंस इज एक लाइट है और एक डार्क है, ठीक है। दिस वन इज लाइट एंड दिस वन इज डार्क कॉन्सोनेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका साउंड आता है वो आता है सा का साउंड, ठीक है। देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सा में हमारे पास एक सा का साउंड होता है और एक शा का साउंड होता है, जो एस एच में जनरली रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जहां पर सा का साउंड आएगा प्योर, जैसे सी, ठीक है, जैसे सी में जो सा का साउंड है उसको कैसे हम बनाएंगे शॉर्ट हैंड में, देखते हैं। शॉर्ट हैंड में उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि लेंथ जो है कॉन्सोनेंट की वो हाफ से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आप बहुत छोटी लेंथ या बहुत बड़ी लेंथ शॉर्ट हैंड में नहीं बनाएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप बहुत छोटी या बड़ी बनाते हैं तो वो कुछ और रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये पूरा क्लियर किया था कि आपको ध्यान रखना है कॉन्सोनेंट लिखते टाइम कि आप जो लिख रहे हैं वो आप करेक्ट लेंथ में भी लिखें कॉन्सोनेंट को, ठीक है। ये जो सा है ये हमारा एक लाइट कॉन्सोनेंट रहेगा। इसके बाद आता है आपका जा का साउंड, जैसे वॉज, ठीक है। तो जहां पर जा का साउंड आता है उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए, इसको सेम हम लोग बनाएंगे बट डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा कि ये आपका डार्क बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा लाइट है एंड जा जो है वो हमारा एक डार्क कॉन्सोनेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शा का साउंड, ठीक है। शा का साउंड, जैसे शी एक होता है, सी एक होता है, शी। तो जहां पर शा का साउंड है उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ इस तरीके से
कर्व बनाएंगे, ठीक है। और कर्व बनाते हुए आप ध्यान रखेंगे कि वो थोड़ा सा आपका इस तरफ बनेगा, ऐसे नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। और ये एक लाइट कॉन्सोनेंट है, तो हल्के हाथ का यूज करेंगे कॉन्सोनेंट बनाते हुए। आगे है हमारा झा का साउंड, जैसे मेजर, जहां पर जेड और एच की मिक्स साउंड आती है ट्रेजर, तो वहां पर हम जेड और एच का ये मिक्स साउंड रहता है, तो वहां पर हम इसको कैसे बनाएंगे, सेम बनाएंगे, बट यहाँ पर हम इसको डार्क बनाएंगे, ठीक है। आप सेम इस तरीके से, जैसे मैं प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, ऐसे ही आपको 5 से 6 लाइनें जब तक आपको प्रैक्टिस करना है, जब तक आप इसको करेक्ट वे में ना लिखने लग जाएं, ठीक है। और अगर आप करेक्ट भी लिख रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने 4 सिंबल्स बना करके छोड़ दिए, कम से कम आपको 5 से 6 लाइनें जरूर ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके सही नहीं बन रहे हैं कॉन्सोनेंट्स, तो आप उससे ज़्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स रहेंगी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है आपकी बुक के अंदर। पहली जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है वो है हैव, ठीक है। पहली जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है वो हैव है, जो कि सेम बनेगी आपकी जैसे आपने वी बनाया था, मतलब इस तरीके से ये आपकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है वो है हमारी थिंक। तो थिंक आप कैसे बनाएंगे, थिंक आप सेम बनाएंगे जैसे कि आपने था बनाया था, ठीक है। फिर है देम, देम आपका डार्क बनेगा, थिंक आपका लाइट है एंड देम आपका डार्क है, ओके, लाइन पर। फिर है आपका वॉज, वॉज आप देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे आपने जा बनाया था, मतलब डार्क रहेगा जो आपका वॉज है, ठीक है। फिर है आपका शेल, सेम जैसे आपने बनाया था शा, ठीक है। लाइन पर आपको बनाना है, इसको लाइन पर बनाना है इस तरीके से, ठीक है। फिर है आपका यूजुअली, सेम बनेगा बट क्या है डिफरेंस, ये आपका डार्क बनेगा, दिस वन इज डार्क, ओके। इस तरीके से आप बनाएंगे। आगे यहाँ पर जो आपने लास्ट चैप्टर के अंदर वॉवल सीखे थे, 2 वॉवल्स आपने सीखे थे, एक डार्क डॉट और एक लाइट डॉट। डार्क डॉट का जो साउंड था वो था आपका ए का जो स्ट्रेच होने वाला साउंड होता है, जैसे कि पे, ठीक है। अब आप इसके बाद आपने सीखा था, आपने एक लाइट डॉट का साउंड सीखा था जो कि पेट वाला था, एक पे वाला था, एक पेट वाला। तो जहाँ पर स्पेलिंग में ई आती है वो ए का साउंड देती है, वहाँ पर आपको लाइट डॉट लगाना होता है। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इन कॉन्सोनेंट्स के थ्रू और शॉर्ट फॉर्म्स के थ्रू और आपने जो लास्ट चैप्टर में कॉन्सोनेंट सीखे थे, उनसे अब आप कुछ वर्ड्स बनाना सीखेंगे। उन कॉन्सोनेंट्स और इन कॉन्सोनेंट्स को मिला करके और वॉवल्स को मिला करके यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। देखिए पहला जो आपका वर्ड है वो है दे। तो दा बनाया आपने, जैसे अभी आपने लास्ट सीखा था, इसमें आपने दा सीखा था बनाना कि आपको कैसे बनाना है। दा बनाया, दा के बाद कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो यहाँ वॉवल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आपने वॉवल प्लेसिंग कर दी। फिर है आपका से, सा बनाया, सा के बाद ए का साउंड आ रहा है, ए को रिप्रेजेंट करते हैं डार्क डॉट से, तो लगा दिया है आपने डार्क डॉट। एक एग्जाम्पल हम देख ही लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है जैसे फेड, तो आपने एफ कैसे बनाया, अभी आपने सीखा एफ बनाना इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एफ के बाद हमें क्या साउंड आ रहा है, ए का, ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क डॉट से, ठीक है। तो यहाँ पर एफ के बाद ए का साउंड आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट क्या है आपका डा का साउंड। तो एफ बनाया, एफ के बाद जहाँ पहला कॉन्सोनेंट खत्म होता है वहाँ से दूसरा कॉन्सोनेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब भी आप पूरा सिंबल लिखेंगे तो आप पेंसिल नहीं उठाएंगे। एफ बनाया, डी बना दिया, ठीक है। आपको पेंसिल नहीं उठानी है, पूरा एक सिंबल लिखते हुए एफ के बाद ए का साउंड आ रहा है, तो एफ के बाद आपने लगा दिया है ए के लिए डार्क डॉट। इसी तरीके से आप अपने सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एस से। देखिए एस से आपका किस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर आपको दोनों वॉवल की साउंड आ रही है। पहले एस से पहले आपको लाइट डॉट की साउंड आ रही है और इसके बाद आपको डार्क डॉट की साउंड आ रही है, और बीच में आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो है एस का साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एस बना दिया। एस से पहले आपको जो वॉवल की साउंड आ रही है वो है लाइट डॉट, ए का साउंड। उसके बाद है आपका ए का साउंड,
जिसको आप डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन गया आपका शॉर्ट हैंड में SC। ठीक है, इस तरीके से सारे वर्ड्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सॉरी, जिसमें आपका हमारा एक और वॉवल इंट्रोड्यूस हो रहा है जो कि हमारा ओ का साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वॉवल इंट्रोड्यूस हो रहा है जो है हमारा लॉन्ग ओ का साउंड। लॉन्ग ओ क्यों मैं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शॉर्ट ओ का भी साउंड आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे अगर आप बोलते हैं टो, ठीक है, तो TOE जो टो होता है उसमें आपका स्ट्रेच होता है ओ का साउंड। एक वर्ड है टॉप, तो यहाँ पर आप जल्दी बोलते हैं टॉप, टो टॉप, तो जहाँ पर स्ट्रेच होगा वो आपका लॉन्ग ओ जो रहेगा उसको हम डार्क डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, डार्क डैश से। और जो जल्दी बोला जाएगा वो अभी है नहीं, तो उसको आगे हम जब होगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्ग ओ को डार्क डैश से शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर एक वर्ड हमारे पास आता है टो, ठीक है, टी हमने कैसे बनाया था, लाइट, लाइट एक इस तरीके की हमने लाइन बनाई थी 90 डिग्री के एंगल पर। टी के बाद अगर हमें ओ का साउंड आ रहा है तो टी के बाद क्या लगा देंगे, ओ के लिए डार्क डैश। डैश आप इस तरीके से बनाएंगे। वॉवल्स को हम डॉट्स एंड डैशेस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो हमें डॉट लगाना होगा वॉवल साउंड के लिए या फिर हमें डैश लगाना होगा। तो यहाँ पर हमें वॉवल साउंड क्या आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, तो हमने यहाँ पर ओ के लिए लगा दिया है डार्क डैश। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ओट, अगर आपको लिखना है ओट तो टी से पहले आपको ओ का साउंड आ रहा है, तो टी बनाया आपने 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, तो टी बनाया आपने स्ट्रेट बिल्कुल। ठीक है, टी से पहले आपको वॉवल का साउंड आ रहा है तो टी से पहले आपने क्या लगा दिया है, डैश। ठीक है, डैश क्यों लगाया है, क्योंकि डैश से रिप्रेजेंट करेंगे लॉन्ग ओ को। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपको लिखना है ओथ, सो, ओज, तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स को यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट वॉवल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डैश से। हर एक वर्ड, जो भी वर्ड यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हर एक एग्जाम्पल की कम से कम 5 to 6 लाइन्स आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, तभी आपको शॉर्ट हैंड आएगी। अगर आपको लग रहा है मैं सारे एग्जाम्पल्स को कवर नहीं करा सकती, अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ ऐसे देख करके चीज़ें समझ जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप, अस। ये हमारा नेक्स्ट वॉवल साउंड है, जिसमें आपका यू जो होता है, यू जब अ का साउंड देता है तो हम उसको लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यू जो होता है जब वो आ का साउंड देगा तो किससे रिप्रेजेंट होगा, लाइट डैश से। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा जज। ठीक है, जज, तो यहाँ पर हमें 2 कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, सेम साउंड है क्योंकि जा और जा। तो यहाँ पर आपका जा आपने कैसे बनाया था, आपने जा ऐसे बनाया था डार्क, तो हम लंबा बना लेंगे क्योंकि दोनों सेम साउंड है। ठीक है, उसके बाद आ का हमें यहाँ पर साउंड आ रहा है, ये एक वॉवल साउंड है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किससे, लाइट डैश से। तो किसके बाद आ रहा है, पहले वाले जा साउंड के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर पहले वाले के बाद हमने लिख दिया है लाइट डैश। अच्छा, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हमें डैश ऐसे ही बनाना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे भी थोड़ा बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा अगर आप ऐसे टेढ़ा करके बना देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका वही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमें लिखना है मान लीजिए अप, तो यहाँ पर पी से पहले हमें आ का साउंड आ रहा है, तो पी बनाया, पी से पहले आपको क्या साउंड आ रहा है, आ का, तो यहाँ पर आपने लगा दिया है लाइट डैश। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट हैंड में बन गया है अप। मेक श्योर जब आप प्रैक्टिस करें तो जहाँ पर डार्क कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर एक बार में पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस करके आप एक बार में बनाएं। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, डबलिंग नहीं करनी है, शॉर्ट हैंड हम कर रहे हैं स्पीड के लिए, तो मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी स्पीड आगे जाके इफेक्ट हो। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है एक्सरसाइज।
ठीक है, यहाँ पर सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर देखिए डच लिखा हुआ है, डच में आपका डी कैपिटल है, इसे डबल डैश है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। एक्सरसाइज 2 और 3 की आप प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आप डिक्टेशंस की प्रैक्टिस जब एक बार सेल्फ कर लेंगे, आप इसकी आंसर की भी अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट हैंड है तो उसमें क्या मेंशन है आपका, क्या इंग्लिश में उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से पहले इसको एक बार पढ़ के ज़रूर देखें, उसको प्रैक्टिस करके देखें, फिर आप इंग्लिश से शॉर्ट हैंड अपने आप लिखें। फिर जो शॉर्ट हैंड लिखा है उसको आप एक बार हमारी जो ऑडियो क्लिप्स अवेलेबल हैं सारी डिक्टेशंस की, उससे प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही।